नमस्कार। मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम चाहेंगे जल्दी से मेरे साथ आप जुड़ जाओ, क्योंकि आपको जो मैं आज खबर दिखाने वाला हूं, आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं मजा आ गया इस खबर को देखकर। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले बड़ा अपडेट दे देते हैं। करनाल का जो हाई प्रोफाइल रिश्वत कांड था, जिसके अंदर विजिलेंस टीम ने करनाल के डीटीपी विक्रम सिंह को और उसके ड्राइवर को 5,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा था। और उसके बाद विजिलेंस ने जो रिकवरी की थी, लगभग 78 लाख रुपए की जो रिकवरी की थी, उसके अंदर 14.5 लाख रुपए करनाल के तहसीलदार राजबख्श के पाए जाने के बाद जो डीटीपी ने बयान दिया कि 14.5 लाख रुपए राजबख्श के हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में रजिस्ट्रियों की एनओसी जारी करने के मामले में डीटीपी को दिए थे। इस मामले में जो विजिलेंस विभाग था, उसने उसके बाद तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार कर लिया था। अब दोस्तों, आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर ताजा अपडेट जो आ रहा है, ताजा अपडेट आपको बता देता हूं कि अभी 9 तारीख को करनाल विजिलेंस, जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है, उस स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ चलान पेश कर दिया। आपको बता देते हैं तीनों आरोपी कौन कौन से हैं। एक तो डीटीपी विक्रम सिंह, तहसीलदार राजबख्श और ड्राइवर बलबीर सिंह, जो डीटीपी का ड्राइवर था। इन तीनों के खिलाफ जो चलान, जो समय एक निर्धारित था 2 महीने के अंदर चलान कोर्ट में पेश करना होता है, तो विजिलेंस टीम ने यह चलान भी पेश कर दिया। अब दोस्तों, अब इस चलान को पेश करने के बाद जो बड़ा अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं, बड़ा अपडेट यह है कि विजिलेंस विभाग ने आज करनाल के तहसील के अंदर जो डीड राइटर हैं, अर्जी नवीस, जो रजिस्ट्री लिखने वाले हैं, अर्जी नवीस हैं, कुल 23 लोगों को नोटिस भेजा है धारा 160 के तहत। आपको बताते हैं कि नोटिस में क्या भेजा है, नोटिस में क्या लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। और दोस्तों, मैं चाहूंगा उससे पहले कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अपने कमेंट्स दें और इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, विजिलेंस की जांच से आप कितने संतुष्ट हैं, पूरी आप अपनी राय रख सकते हैं इस समाचार के अंदर। और मैं आपको बता देता हूं कि आज विजिलेंस की टीम ने, जो विजिलेंस विभाग है करनाल, उन्होंने आज 23 ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर फिजिकल तौर पे, यानी कि फिजिकल व्यक्तिगत तौर पे कल लगभग सुबह 9 बजे विजिलेंस के करनाल सेक्टर 7 वाले कार्यालय में पेश होने का नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस जारी किया है धारा 160 के तहत। और आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो खास तौर पर जो नोटिस के अंदर लिखा गया है, और आपको उससे पहले बता दो, इस नोटिस की पुष्टि जो इस कांड के इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर सचिन जी ने की है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 23 लोगों को कल व्यक्तिगत तौर पर, और उनके पास उन लोगों ने जिस तरह की रजिस्ट्रियां की हैं, लिखी हैं, उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, वो सब लेके विजिलेंस के विभाग में पहुंचे, रिपोर्ट करें। और वो जो ये जांच चल रही है, जांच के अंदर शामिल तफ्तीश हो। और आपको बता दें, इसमें खास तौर पर साथ के साथ एक चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी ये दी गई है कि जो व्यक्ति कल नहीं पहुंचेगा तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसका मुकदमे में नाम आ सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें, जैसे ही विजिलेंस ने ये नोटिस जारी किया तो बवाल मच गया। जितने भी ये आरजी नवीस हैं, नंबरदार हैं और रजिस्ट्री लिखने वाले कुछ वकील भी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है, भागे फिरते हैं इधर उधर अपने बचाव के लिए और कहीं ना कहीं तिकड़मबाजी जुगाड़बाजी करने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, आपको मैं पूरा मामला एक बार बता देता हूं कि पूरा मामला आखिरकार था क्या। आपको बता दें कि पूरा मामला था, जो मुकदमा था, वो मुकदमा नंबर है 4, दिनांक 11 मार्च 2022 को विजिलेंस टीम ने एक मुकदमा दर्ज किया था। और वो किया था धारा 7, जो करप्शन एक्ट की धारा 7 है वो, और एक 7A
जो 7A होता है रजिस्ट्रियों से रिलेटेड होता है वो 7A, और उसके बाद 13 PC एक्ट और 81 रजिस्ट्रेशन एक्ट, वाह। उसके अलावा बता देता हूं 420, 467, 468, 471, 120 IPC की धारा भी इस पूरे मामले के अंदर लगा दी गई है। दोस्तों इन धाराओं को लगाने के लिए डिमांड उठी थी, और कई बार आपको बता दें कांग्रेस के नेता है वीरेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने भी ये मांग की थी कि इस तरह की धारा इस मामले के अंदर इजाद की जाए, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जो भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोर है, वो पकड़े जाएंगे और उन पर नकेल जो है अच्छी तरह से कसी जाएगी। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे मामले का रोचक पहलू जो है वो आपको बता दें कि जो नोटिस के अंदर दिया गया, नोटिस दिया गया धारा 160 के तहत, आपको बता देते हैं ये धारा दी गई है। और इसके अंदर बता दें इसमें निम्नलिखित, यानी कि मैं आपको जो नोटिस है वो पढ़ के सुना रहा हूं, निम्नलिखित को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अभियोग, यानी कि जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है उस अभियोग की तफ्तीश में, उसकी अभियोग की तफ्तीश इंस्पेक्टर सचिन कर रहे हैं, और इस अभियोग की तफ्तीश के संबंध में भी जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया उनको शामिल होना अति आवश्यक है। और आपको बता दें इसके द्वारा, यानी कि राजबख्श जो तहसीलदार रहे हैं करनाल के, राजबख्श तत्कालीन यानी तहसीलदार करनाल के समय के अंदर जितनी भी रजिस्ट्रियां लिखी गई, कार्रवाई की गई, उनके दस्तावेज विवरण साथ लेकर दिनांक 14 मई यानी कल सुबह 9 बजे विजिलेंस विभाग के कार्यालय में पहुंचना अति आवश्यक है। आपको बता दें इन लोगों को तफ्तीश में, यानी कि क्या बोलते हैं, जांच में शामिल तफ्तीश होने के लिए ये नोटिस जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें इसमें खास तौर पर एक चेतावनी दी गई है विजिलेंस द्वारा, यदि इस नोटिस के बाद अगर ये लोग नहीं आए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और आपको बता दें व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों को विजिलेंस द्वारा फोन भी किए गए हैं, यानी कि नोटिस देने के बाद उसकी पुष्टि की है आपको नोटिस मिल चुका है या नहीं मिला है। यह भी पूरा पक्का, यानी कि जो मसूदा तैयार किया है विजिलेंस ने, पूरी तरह से मजबूत मसूदा तैयार कर दिया। और इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि किस किस के खिलाफ, डी राइटर कौन कौन से हैं, उनके खिलाफ क्या नाम है उनके, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जानने वाली बात है कि ये नाम कौन कौन से हैं, किस किस के खिलाफ विजिलेंस ने जांच में, यानी कि जो जांच चल रही है इस पूरे मामले की, भ्रष्टाचार की, हाई प्रोफाइल रिश्वत कांड की, उसमें शामिल तफ्तीश होने के लिए किस किस डी राइटर को नोटिस भेजा गया, उसके नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहला नाम है पंकज गनोत्रा का। दोस्तों पंकज गनोत्रा डी राइटर नहीं है, ये वकील है। आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा, पंकज गनोत्रा को नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा आपको बता देते हैं डी राइटर है अरुण कुमार को, उसको नोटिस जारी किया गया है। उसके अलावा बता दूं राजेंद्र शर्मा है, उनको नोटिस जारी किया गया है। केवल उनको भी नोटिस जारी किया। जोगेंद्र है, उनको भी नोटिस जारी किया है। अग्गी, इनके पूरे नाम नहीं है विजिलेंस के पास, कि जिस तरह से जो ये नाम आ रहे हैं बाकी सबको मालूम ही है कि ये तहसील के अर्जी नवीस है, इनके बारे में सबको मालूम है। थोड़ी सी हंसी आ जाती है दोस्तों, क्योंकि ये खुरापाती है और जो रजिस्ट्रियां कहीं नहीं होती वो ये करवा देते हैं तभी इनको अब जांच में शामिल किया गया। आपको बता दें अग्गी, उसके बाद एक कौशिक नाम लिया गया। डिस्क्लोजर में बता देता हूं, डिस्क्लोजर में जो नाम थे वो थे युगेंद्र कौशिक। अब आगे से युगेंद्र हटा दिया, खाली कौशिक लिखा गया है। बड़ा जबरदस्त खेल है ये भ्रष्टाचार का भाई साहब, नंगा नाच जो करनाल में खेला गया है। और विजिलेंस जो अब इस पे इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है, ये बड़ी सोचने की बात है कि आखिर धीरे धीरे ये जांच आगे बढ़ रही है। कौशिक के बाद बता देता हूं मानसिंह है, मानसिंह, जयप्रकाश आप जानते हो कि जयप्रकाश भी है। उसके बाद है जगदीश कुमार है, एक बख्शी है, बख्शी साहब का बड़ा नाम रहता है तहसील के अंदर, बख्शी। और उसके बाद एक नाम आया है साहिल का, साहिल है कोई अर्जी नवीस है या वकील है, उसका नाम भी लिया गया है इसके अंदर। और बता दें आपको प्रेमचंद, उसके बाद दिनेश का भी नाम है, धर्मपाल का नाम है।
और आपको बताएं सबसे बड़ी बात है कि नंबरदार सुरेंद्र का नाम है। नंबरदार ये तस्दीक करते हैं दोस्तों, कोई भी रजिस्ट्रियां वहां होती हैं ये 100 रुपए 200 रुपए लेके तस्दीक करते हैं वहां पर। सबको मालूम है खुल्लम खुल्ला रजिस्ट्रियों के खेल में मुद्रा चलती है। और ये जो मामला है, ये हाई प्रोफाइल जो कांड है, रिश्वत कांड, उसके अंदर ये नाम आ गया नंबरदार सुरेंद्र का भी आ गया, नरेंद्र का भी नाम आया। एक है नीलोखेड़ी से हरीश आहूजा, और उसके बाद बता देते हैं तरावड़ी से है, और एक नीलोखेड़ी से और है हरीश उर्फ छोटा भी है कोई, और तरावड़ी से है विजय जांगड़ा, ये तरावड़ी से है विजय जांगड़ा। और इसके अलावा बता दें जयप्रकाश एक और है, धर्मपाल है करनाल से। और उसके अलावा अब आपको बताते हैं डिस्क्लोजर के अंदर एक नाम आया था करण पुत्र बलजीत वासी ऊंचा समाना। अब दोस्तों जो ये नाम आया गया है, जो सा ये करण पुत्र बलजीत वासी ऊंचा समाना, दोस्तों डिस्क्लोजर के अंदर इस बंदे को तहसीलदार का सबसे खासम खास व्यक्ति माना जाता है, बताया गया है डिस्क्लोजर के अंदर। और यही वो व्यक्ति है जो तहसीलदार की हराम की कमाई को ठिकाने लगाता था। जब ये कॉलोनियां काटते थे, प्लाट खरीद फरोख्त करते थे, तब इस व्यक्ति का उसमें अंदर नाम है। और दोस्तों ये नोटिस जारी होने के बाद आपको बता दें, ये नोटिस जब जारी हुआ तो पूरी तरह से हड़कंप मच गया। जैसे इन लोगों के पास नोटिस भेजा, और एक दिन का भी समय नहीं है, यानी कि आज नोटिस भेजा है और कल इनको पेश होना है। और दोस्तों आपको बता दें बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, अभी हम क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकती है, संभावनाएं हैं। फिलहाल जांच चलेगी, जांच के अंदर मिलान होगा, कौन सी रजिस्ट्रियां गलत हैं, क्या हैं, कैसे कर रखी हैं, किस तरह से सरकार को, हरियाणा प्रदेश की जनता को मोटा चूना लगाया है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कांड का जो खुलासा करनाल विजिलेंस ने किया था। और इसके अंदर आपको बता दें एक डायरी मिली थी दोस्तों, एक डायरी, वो भी मैं जल्दी खुलासा करूंगा, जल्दी हम लोग लगे हुए हैं इसके पीछे। और विजिलेंस का जल्दी हम बढ़िया सा आपको एक इंटरव्यू दिखाएंगे विजिलेंस विभाग के अधिकारियों का, किस तरह से वो खुलासा करेंगे, ये चीजें भी हम जल्दी करने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें जो ये मामला चल रहा है, इस पूरे यानी कि भ्रष्टाचार के, हाई प्रोफाइल रिश्वत कांड के जो ये 3 लोग पकड़े हैं, उसके बाद अब ये इन लोगों को जो नोटिस जारी कर दिया गया, अब नोटिस के अंदर जिसकी रजिस्ट्रियां गलत पाई जाएंगी उनको धर लिया जाएगा। और रजिस्ट्रियां सही तो मिलने से रही दोस्तों, आपको बता दें, क्योंकि डिस्क्लोजर के अंदर बड़ा खुला हुआ था। अप्रूव्ड एरिया का वो है, क्या बोलते हैं, नगर निगम से एनओसी है, और रजिस्ट्री हो रही है अनअप्रूव्ड एरिया की। दोस्तों इतना मोटा खेल खेला गया, इतना मोटा रिश्वत कांड खेला गया, यकीन मानना आप एक बार अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल या किसी भी साधन से एक बार करनाल का चक्कर लगा लेना। दोस्तों पूरा आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं कि जो करनाल 2014 से पहले हुआ करता था, छोटा सा सीमित सा करनाल, वो करनाल इतना बड़ा हो चुका है, इतने मकान बन चुके हैं, इतने घर बन चुके हैं लोगों के, लोग पता नहीं कहां से आए हैं, ये समझ से बाहर है। और बहुत बड़ा करनाल का जो एक विराट रूप बन चुका है। और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान था माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा योगदान था ये भ्रष्टाचारी डीटीपी का, विक्रम सिंह का, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो रंगे हाथों पकड़ा गया था। और उसके बाद तहसीलदार राजबख्श का। दोस्तों इन लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पर कॉलोनियां काट दी कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो धंधा है ना, ये जो भ्रष्टाचार का जो धंधा नंगा नाच है, आप सोच रहे हो कभी बंद हो गया हो, ये बंद नहीं हुआ है, ये चल रहा है, एज इट इज चल रहा है। क्योंकि नकेल, जो नकेल होती है वो पूरी तरह से टाइट नहीं की गई, कहीं ना कहीं सरकार की भी बड़ी इसमें चूक है। हम सीधे तौर पे कहेंगे सरकार ने भी पूरी तरह से सख्त हिदायत जारी नहीं की। अगर सख्त हिदायत जारी की होती सख्त, तो आप सोच सकते हैं वो अधिकारी भी आज जेल की सलाखों के पीछे होते, जो आज भी खुल्लम खुल्ला लूट मचा रहे हैं। दोस्तों जिसका मैं आपको नाम ले रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, उस बंदे को भी जल्दी विजिलेंस लपेटने वाली है, ये मुझे संकेत मिले हैं। दोस्तों इतना जबरदस्त कांड जो करनाल में खेला गया है, ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच जो खेला गया है चीफ मिनिस्टर के जिले के अंदर, उस चीफ मिनिस्टर की विधानसभा के अंदर, दोस्तों गजब की बात है। सरकार की नाक के नीचे, नाक होती है ना, नाक के नीचे भ्रष्टाचार का नंगा नाच,
जम के खेला गया। कई लोग शामिल है, सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं, और जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सरकार को सपोर्ट, सरकार चलाने में सपोर्ट, यानी कि सरकार के भागीदारी है जेजेपी, उनके नेता भी इसके अंदर शामिल हैं। दोस्तों, अगर ईमानदारी से इस पूरे कांड की, आपको बताऊं, इस पूरे कांड की निष्पक्ष जांच हो जाए और इन लोगों से पूरी एक एक गहनता से पूछताछ हो जाए, यकीन मानना ये हरियाणा का जो नंबर 1 भ्रष्टाचार होगा, जब से हरियाणा बढ़ा है तब से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बड़ा एपिसोड होगा। दोस्तों, मीडिया डेली इतनी खबरें चला सकता है इस पूरे मामले के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते, और उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा कांड यहां चल रहा है। और ये तो गनीमत है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन विजिलेंस के पास आई, वो पानीपत वाले व्यक्ति का भला हो जिसने विजिलेंस को शिकायत की और डीटीपी को धर दबोचा, डीटीपी पकड़ा गया, उसका ड्राइवर पकड़ा गया, फिर उसके बाद पकड़ा गया तहसीलदार। अब दोस्तों, तहसीलदार राजबख्श की कहानी बता देते हैं आपको। तहसीलदार राजबख्श का टेरर हो चुका था करनाल में, टेरर मतलब चीफ मिनिस्टर की विधानसभा के अंदर, यानी कि चीफ मिनिस्टर के जिले के अंदर नायब तहसीलदार था वो, और वो तहसीलदार भी बनता है और फिर पोस्टिंग भी यही कराता है। मतलब सरकार का सबसे खासम खास लोग इसको मानने लगे थे भी ये सरकार का सबसे निजी आदमी है, खास आदमी है तहसीलदार राजबख्श। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, सरकार मनोहर लाल खट्टर की सरकार है ये, और मनोहर लाल खट्टर की सरकार की नजर एक बार जिस पे पड़ गई, या तो उसका भला हो गया, आर पार हो गया, या फिर वो, और ये तहसीलदार सरकार के रेडार पर चल रहा था, डीटीपी भी चल रहा था। अब दोस्तों, सरकार ने नारा भी दिया है, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अब इसको सिद्ध तो करके दिखाओ। हम भी सरकार से मांग करते हैं कि आपने इतना बड़ा नारा दिया, इसको सिद्ध करके दिखाओ, सार्थक करके दिखाओ कि आप वाकई में भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहते हैं। तो इस जो ये केस आपने ताना बाना हिला दिया जोसा, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करा दी जाए, सरकार करा दे इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। और वाकई में ये बात भी अच्छी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था 2000 यानी कि 10 से लेकर टिल 7A के तहत जांच की जाएगी, रजिस्ट्रियों की जांच कराई जाएगी। बहुत अच्छी बात थी। दोस्तों, जो आरोपी बन रहे हैं, जिन लोगों ने ये हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के अंदर जो कांड किया पूरे हरियाणा के अंदर, इन सबको लपेट देना चाहिए सरकार को। पता नहीं सरकार किस बात की टेंशन लेके बैठी है कि आखिर दिक्कत क्या है, सरकार को परेशानी क्या है। दोस्तों देखो, भ्रष्टाचारियों को पकड़ लेगी सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं पकड़ेगी तो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार। आने वाले चुनावों में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है भ्रष्टाचार का। और हम मुख्यमंत्री हरियाणा से निवेदन करेंगे कि वो जिस तरह से उनकी छवि है ईमानदार की, वो उसको सिद्ध करके दिखाएं, और इस कांड के सभी आरोपी जितने भी हैं, जितने भी अफसर भी आ रहे हैं, सबको धर के लपेट दें एक बार। दोस्तों, लिखित में दे सकता हूं, अगर सरकार ने यह काम कर दिया तो दोस्तों 5 वर्षीय योजना होती है ना, जैसे 5 वर्षीय, तो 25 साल तक हरियाणा से भाजपा को कोई हिला नहीं सकता, ये मेरा दावा है। और आपको बता दें, भाजपा अकेली ही लगातार सरकारें बनाएगी और एक छवि उभर कर सामने आएगी कि भाजपा ने भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी है। ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपको बता दें, करनाल में आज भी भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, भ्रष्टाचारी डुबकियां लगा रहे हैं, इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, इनलीगल कॉलोनियां काटी जा रही हैं, इनलीगल कॉलोनियों में सड़कें बनाई जा रही है, इनलीगल कमर्शियल साइटें बनाई जा रही हैं। रामलीला ग्राउंड का आपको मैंने खबर दिखाई थी, और उसकी एक खबर और दिखाने वाला हूं। नगर निगम कमिश्नर ने पुलिस भेजकर अवैध निर्माण को रुकवा दिया था, ये भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका स्टेटस क्या है। और भी मैं आपको बहुत सी खबरें दिखाने वाला हूं। आपको करना क्या है, अब तक टाइम्स को फॉलो करना है।
जब भी मैं खबर चलाऊं कम से कम उसको 500 शेयर लगना चाहिए दोस्तों, कमेंट्स आने चाहिए, आप लोगों की राय आनी चाहिए। मैं आपको वही दिखाऊंगा जो आप देखना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको किसी भी कीमत पर अश्लीलता वाली खबरें नहीं दिखाऊंगा। वो खबरें बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा जिसमें समाज के अंदर बुरा प्रभाव पड़ता हो, बुरा मैसेज आता हो। मैं आपको खबर दिखाऊंगा आपसे संबंधित जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। शुभ रात्रि के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहूंगा कि आज वाली इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कर दें और फॉलो जरूर करें। आप फेसबुक पर जाकर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अब तक टाइम लिखकर। यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपके पास किसी भी तरह की, आप हमें दे सकते हैं। हम वो खबरें दिखाएंगे जो दूसरे नहीं दिखाते। हम आपको सिर्फ खबरें दिखाएंगे, वीडियो वायरल करके नहीं दिखाएंगे दोस्तों। सिर्फ खबर दिखाएंगे और हर पक्ष दिखाएंगे, मजबूती के साथ दिखाएंगे, निडरता के साथ दिखाएंगे। हर खबर दिखाऊंगा मैं दोस्तों, आपसे मेरा वादा है। और मैं चाहूंगा कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.